ये तो मांडू का इतिहास रहा। फिर अकबर आ गए, फिर अकबर के बाद जहांगीर भी आए वहाँ पे। जहांगीर ने तो काफ़ी समय वहाँ बिताया है और जहांगीर ने काफ़ी कुछ लिखा भी है उसके बारे में। जहांगीर ने हमें बताया है कि कौन सी मॉन्यूमेंट्स वहाँ थी। उन्होंने नूरजहाँ का वर्णन किया है कि नूरजहाँ ने यहाँ पर बाघ का शिकार किया और उन्होंने नूरजहाँ ने? जी बिल्कुल। ये मैंने नूरजहाँ पे एक बायोग्राफी पढ़ी, उसमें भी बड़े विस्तार से है। हाँ। मतलब ऐसे कि हिंदुस्तान की मुगल क्वीन और वो उसकी सबसे अहम पहचान क्या है कि साहब शिकारी बहुत कमाल की, बहुत कमाल की शिकारी थी वो। वहाँ एक पेंटिंग भी है, हमें पक्का नहीं है कि वो नूरजहाँ की है कि नहीं, पर उसमें एक औरत है जिन्होंने मस्कट पकड़ी हुई है, एक गन होती है एक तरीके की, वो पकड़ी हुई है और लोग मानते हैं कि वो नूरजहाँ की है, पर हमें पक्का नहीं है वो किसकी है। तो नूरजहाँ बहुत बढ़िया शिकारी थी। उनका और जहांगीर अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे थे, जहांगीरनामा में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 4 बाघों का 6 शॉट में शिकार कर दिया और हाथी के ऊपर बैठ के। और मुश्किल होता है क्योंकि हाथी जब शेर को देखता है, बाघ को देखता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो निशाना साधना ज़रूरी, मतलब आसान नहीं है। पर नूरजहाँ ने मतलब सिर्फ 6 शॉट्स में सिर्फ 2 ही उनके मिस हुए, 4 हिट हो गए उनके, क्योंकि उन्हें 4 बाघ को ढेर कर दिया था। तो उसके लिए वो इतने खुश हुए कि वहाँ पर जो उनके पोएट थे उन्होंने कहा कि दो नूरजहाँ, ये इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, दो नूरजहाँ बी इन फॉर्म अ वुमन बट इन द रैंक्स ऑफ मेन शी इज़ अ टाइगर स्लेयर। तो मतलब वैसे वो औरत मानी जाती है, पर अगर उनको मर्द का दर्जा दिया जाएगा तो उनकी रैंक्स में वो टाइगर स्लेयर मानी जाएंगी, जिन्होंने बाघ का शिकार किया। जीओटी में किंग स्लेयर था, इसमें टाइगर स्लेयर है। नूरजहाँ पे एक जीओटी की तरह ही शो बनना चाहिए। लिखी है जी हाँ जी, मैंने एक शॉर्ट उनका लिखा था। एक किताब आई थी जगरनॉट बुक्स की, इक्वल इंडियन वाइव्स। ये सिर्फ ई कॉपी थी, किंडल वर्जन था, ई कॉपी है, छप के नहीं आई। इक्वल इंडियन हाव्स करके है। उसमें मैंने 2 लिखी थी, एक तो सावित्रीबाई फुले पे और एक ये नूरजहाँ पे। तो नूरजहाँ का भी मांडू में इतिहास है, जहांगीर का तो है ही। जहांगीर ने 3 लाख रुपए स्पेंड किए थे रिपेयर करने को मांडू के मॉन्यूमेंट्स पे, वो भी उन्होंने लिखा है बाकायदा। वो किस महल में रहे उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। उनकी शायद एक पेंटिंग भी है जहाँ पे वो मांडू में है। तो यहाँ तक तो हमें काफ़ी अच्छे से इतिहास पता लगता है। 700 साल का, कहाँ से हमने शुरू की थी बात, कहाँ तक, गुर्जर प्रतिहार से, और हम जहांगीर तक आ गए। जी, तो यहाँ तक तो हमें पता लगता है। शाहजहाँ का भी नाता है, पर वो आके रही नहीं जहांगीर जितना ज़्यादा यहाँ पर। औरंगज़ेब भी थे, पर औरंगज़ेब के समय में मांडू उन्हीं के पास था, बट उसके बाद फिर ये होलकर वगैरह में चला गया। जो अहिल्याबाई होलकर ने भी फिर काफ़ी कुछ बनाया इस एरिया में। मांडू में खासकर उन्होंने कुछ खास नहीं बनाया है, पर धार में उन्होंने बनाया है, माहेश्वर में बनाया है। माहेश्वर तो राजधानी थी। जी 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 जी। तो ये तो है मांडू का इतिहास। कमाल है।